student, we are going for online classes for Science 1 8th standard, and the lesson name is Synthetic Fiber and Plastic, page number 50. Okay, a plastic is a synthetic material which can be molded, set into desired shape when soft and then hardened to produce a durable article. The plastic means easy to mold. प्लास्टिक ये एक सिंथेटिक मटेरियल है, इसे कैसा भी सेट करते हैं, यानी गरम जब रहता है ये प्लास्टिक तब इसे डिज़ायर्ड शेप दे सकते हैं, मोल्डेड कर सकते हैं, और जब वो सॉफ्ट होता है तब, यानी गरम होता है तब, और थोड़ी ही देर के बाद में वो हार्डन होता है, ठंडा होता है, कूल होता है, और ड्यूरेबल आर्टिकल्स, प्लास्टिक के ड्यूरेबल आर्टिकल्स हम तैयार कर सकते हैं. लाइक सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक आर ऑल्सो पॉलीमर्स, ये भी पॉलीमर्स है सिंथेटिक फाइबर की तरह. दिस मीन्स दैट प्लास्टिक कंसिस्ट ऑफ द लॉन्ग मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की एक लंबी चेन रहती है बाय जॉइनिंग स्मॉल मॉलिक्यूल टुगेदर. छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़कर एक थोड़ा बड़ा मॉलिक्यूल करते हैं, और उसको फिर जोड़ते जाते हैं, एक लंबी चेन तैयार होती है और वो पॉलीमर फॉर्म करता है. द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर प्लास्टिक आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट से तैयार होता है, एंड इट इज़ कॉल्ड एज द पेट्रोकेमिकल. सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक्स आर पॉलीथीन, पॉलीविनिल क्लोराइड, PVC, बैकलाइट and melamine and teflon. Nylon is also plastic. The major property and uses of some plastic are given below. कुछ प्लास्टिक के बारे में दिया गया है यहाँ पे, नीचे में देखिए तो समझ में आएगा. द फर्स्ट वन इज़ द पॉलीथीन. पॉलीथीन को अगर केमिकली इसको फॉर्म किया जाए तो पॉली अलग है और इथीन अलग है. इथीन ये एक ऑर्गेनिक मटेरियल है. ऑर्गेनिक मटेरियल यानी कार्बन और हाइड्रोजन का मिक्सिंग रहता. C2H5 यानी इथीन फॉर्म में आ गया है ये. एंड पॉलीइथीन, तो अभी तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये इथीन है. इथीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इसको पॉली यानी बार बार जोड़कर जो तैयार हुआ है वो है पॉलीथीन. पॉलीथीन इज़ अ प्लास्टिक ऑब्टेन, ये प्लास्टिक बना रहा है बाय द पॉलीमराइजेशन यानी उनकी लंबी चेन तैयार की गई है ऑफ केमिकल कंपाउंड है ये इथीन. बताई हूँ आपको, कार्बन और हाइड्रोजन से मिक्स करके इथीन तैयार किया गया है. पॉलीथीन इज़ अ टफ, ये टफ है, ड्यूरेबल है, टिकाऊ है. पॉलीथीन इज़ यूज इन मेकिंग पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक की बैग जो अपन यूज़ करते हैं वो. वाटरप्रूफ प्लास्टिक शीट्स, बॉटल्स, बकेट्स, डस्टबिन. पॉलीथीन इज़ ऑल्सो यूज फॉर पैकिंग करने के लिए भी पॉलीथीन का इस्तेमाल किया जाता है. नेक्स्ट वन इज़ द पॉलीविनल क्लोराइड, कॉमनली नोन एज द PVC. अ स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड प्लास्टिक, ये स्ट्रॉन्ग और हार्ड प्लास्टिक है. इट इज़ एज फ्लेक्सिबल पॉलीथीन की जैसा फ्लेक्सिबल है, मूवेबल है, कैसा भी डिज़ायर्ड शेप दे सकते हैं. PVC इज़ यूज फॉर मेकिंग इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वायर. आपके घर में इलेक्ट्रिक वायर, पाइप, गार्डन होजेस, रेनकोट, सीट्स, कवर्स एंड सो मेनी एक्सेट्रा, सो मेनी आर्टिकल्स आर मेड अप ऑफ PVC. द नेक्स्ट वन एज द बैकलाइट इज़ वेरी हार्ड एंड टफ प्लास्टिक. हार्ड और टफ प्लास्टिक है ये. बैकलाइट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. पुअर कंडक्टर है, हीट इसमें से पास नहीं होती है और इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं होती है. बैकलाइट इज़ यूज फॉर मेकिंग द हैंडल ऑफ वेरियस कुकिंग यूटेंसिल्स. खास करके आप अपने घर के कुकर के जो लैडल है उसके ढक्कन पे जो हैंडल पकड़ने का है, या फ्राइंग पैन या प्रेशर कुकर, उसमें इसका इस्तेमाल किया गया है, वो है बैकलाइट. Bakelite is used for making handle of cooking utensils. It is a poor conductor of heat poor conductor है and electrical fitting and does not become soft. और गर्म होने के बाद में ये सॉफ्ट नहीं होता है, पिघलता नहीं है, ये थर्मोसेटिंग करके रखता है, यानी गर्म का या ठंडे का इसके ऊपर कोई असर नहीं होता है. ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है. बैकलाइट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक फिटिंग. इलेक्ट्रिकल फिटिंग के लिए इलेक्ट्रिकल स्विचेस, आपके घर में जो बटन्स है, प्लग्स है, सॉकेट्स है, वो सभी में बैकलाइट का यूज़ किया गया है क्योंकि इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बैकलाइट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, स्विचेस, प्लग्स एंड सॉकेट्स एक्सेट्रा. इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड इट डज नॉट बिकम सॉफ्ट. ये सॉफ्ट नहीं होता है, पिघलता नहीं है, मेल्ट नहीं होता है, गर्म नहीं होता है. दैट्स वाई बैकलाइट इज़ यूज इन कुकिंग अप्लायंसेस एंड इलेक्ट्रिकल थिंग्स. द नेक्स्ट वन इज़ द मेलामाइन. ये भी एक प्लास्टिक है विच टॉलरेट हीट. ये हीट को सहन करता है बेटर देन अदर प्लास्टिक. दूसरे जो भी प्लास्टिक है
उनके मुकाबले मेलामाइन ये काफ़ी अच्छा है एंड रेजिस्ट फायर, और इससे आग नहीं लगती है घर में। मेलामाइन यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, फ्लोर टाइल्स बनाने के काम में आता है। अनब्रेकेबल्स, किचनवेयर, कप, प्लेट्स एक्सेट्रा। एस्ट्रे, एस्ट्रे यानी सिगारेट जो पीते हैं और जिसके अंदर छोटी सी प्लेट रहती है बुझाने के लिए, जो एस्ट्रे रहता है। एंड फायर रेजिस्टेंस, फायर रेजिस्टेंस, आग ना लगे ऐसा जो फैब्रिक रहता है वो। मेलामाइन इज़ अ फायर रेजिस्टेंस प्लास्टिक, आग पकड़ता नहीं है, इसमें आग नहीं लगती है, फायर नहीं लगता, नॉट कैचेस फायर। द यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन, जो यूनिफॉर्म रहता है फायरमैन का, हैव अ कोटिंग ऑफ मेलामाइन प्लास्टिक, उसके ऊपर प्लास्टिक का, मेलामाइन प्लास्टिक का एक कोटिंग रहता है। टू मेलामाइन प्लास्टिक टू मेक फूड, खाना बनाने के लिए भी मेलामाइन प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। इन माइक्रोवेव, माइक्रोवेव के जो है ओवन है उसके अंदर हीट करते हैं, कुक करते हैं खाने को, और खाना बनाने के लिए इस तरीके का प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है बिकॉज इट डज़ नॉट अफेक्ट द प्लास्टिक वेसल। टेफ्लॉन, एक और टेफ्लॉन, ये एक प्लास्टिक का मटेरियल है, प्लास्टिक बनाने के लिए यूज़ करने वाली चीज़ है। टेफ्लॉन इज़ अ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डज नॉट स्टिक, इसके अंदर ऑयल और वाटर बिल्कुल चिपकता नहीं है। ऑयल एंड वाटर डज नॉट स्टिक ऑन द टेफ्लॉन प्लास्टिक बिकॉज इट हैज़ अ स्लिपरी सरफेस, क्यों? तो इसका जो सरफेस रहता है वो काफ़ी स्मूथ स्लिपरी रहता है। टेफ्लॉन ऑल्सो विस्टैंड हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर के ऊपर ये रह सकता है। टेफ्लॉन इज़ यूज मेकिंग नॉन स्टिक कुकिंग कोटिंग ऑन कुकवेयर लाइक नॉन स्टिक फ्राइंग पैन। टेफ्लॉन इज़ यूज फॉर मेकिंग सोल बॉटम ऑफ द इलेक्ट्रिक आयरन, जो आपके यहाँ इलेक्ट्रिक आयरन है उसके अंदर उसका जो बॉटम है उसमें टेफ्लॉन का यूज़ किया जाता है। देन सी द टाइप ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक आर टू टाइप, फर्स्ट वन इज़ द थर्मोप्लास्टिक एंड अनदर वन इज़ द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। वी विल नाउ डिस्कस दिस टाइप ऑफ प्लास्टिक इन डिटेल वन बाय वन। लेट अस स्टार्ट विथ थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक के बारे में देखेंगे। सम प्लास्टिक गेट सॉफ्ट एंड मेल्ट व्हेन हीटेड, कुछ प्लास्टिक सॉफ्ट हो जाते हैं, मेल्ट होते हैं गर्म होने के बाद। एंड हार्ड अगेन व्हेन दे आर कूल, और फिर से कूल होने के बाद में वो हार्ड हो जाता है। सच प्लास्टिक कैन बी मेड सॉफ्ट एंड हार्ड अगेन एंड अगेन, जो प्लास्टिक गर्म होने के बाद सॉफ्ट और ठंडा होने के बाद हार्ड, ये बार बार होता है, ऐसा प्लास्टिक। अ प्लास्टिक विच कैन बी ऑफन रिपीटली softened repeatedly by heating and can be molded into different shape again and again is called thermoplastic। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने के बाद सॉफ्टेंड होता है उसको किसी भी आकार में किसी भी डिज़ायरेबल शेप में उसको मोल्ड कर सकते हैं, डिफरेंट शेप, और अगेन एंड अगेन कर सकते हैं, और ठंडा होने के बाद में वो फिर से हार्ड होता है। सच टाइप ऑफ प्लास्टिक इज कॉल्ड एज द थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक ये फ्लेक्सिबल है, मूवेबल है, सो दे कैन बी इजीली विदाउट ब्रेकिंग, ये बिना ब्रेक किए हुए भी यहाँ वहाँ ले जा सकते हैं। थर्मोप्लास्टिक आर ऑल्सो नोन एज द थर्मोसॉफ्टनिंग प्लास्टिक, इसे थर्मोसॉफ्टनिंग प्लास्टिक भी कहा गया है। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स आर पॉलीथीन एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC, इसे पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC भी कहा गया है। इफ़ वी टेक, अगर हम प्लास्टिक की बॉटल लेते हैं, पॉलीथीन बॉटल, एंड ऐड क्विट हॉट वाटर इन इट, द प्लास्टिक बॉटल गेट डिफॉर्म, इट शेप चेंज एंड बिकम इरेगुलर। अगर किसी प्लास्टिक के बॉटल में पानी गर्म करा हुआ डाल देते हैं तो उसका शेप आड़ा टेढ़ा होता है और वो इरेगुलर शेप में आता है। द हैपन बिकॉज द बॉटल इज़ मेड अप ऑफ थर्मोप्लास्टिक, क्यों? तो ये पॉलीथीन है, थर्मोप्लास्टिक से बना हुआ है। विच कैन बी सॉफ्ट ऑन गेटिंग हीटेड, गर्म करने के बाद सॉफ्ट हो गया बाय हॉट वाटर एंड चेंज शेप, और उसका शेप चेंज हो गया। टस्ट एक्टिविटी शोज दैट द आर्टिकल मेड अप ऑफ थर्मोप्लास्टिक बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग, जो चीज़ें थर्मोप्लास्टिक से बनी हैं वो सॉफ्ट होती है और शेप चेंज करता है। लेट अस टेक अ प्लास्टिक बॉटल एंड प्रेस इट बाय अप्लाइंग फोर्स विथ अवर हैंड। एक प्लास्टिक की बॉटल लीजिए और उसे प्रेस कीजिए, यू विल फाइंड दैट द प्लास्टिक बॉटल बेंड इजीली, आप देखोगे कि आपकी प्लास्टिक की बॉटल इजीली बेंड हो चुकी है। और क्यों? क्योंकि वो थर्मोप्लास्टिक
जल्दी बेंड होता है, थर्मोप्लास्टिक से बनी है, इस कारण वो बेंड हो चुकी है। इन द अदर वर्ड वी कैन से थर्मोप्लास्टिक आर फ्लेक्सिबल। वो कैसा है? फ्लेक्सिबल है। थर्मोप्लास्टिक आर यूज फॉर मेकिंग दोज आर्टिकल विच डू नॉट गेट टू हॉट एंड आर फ्लेक्सिबल। जो आर्टिकल्स हॉट नहीं करेंगे, हॉट डू नॉट गेट टू हॉट और फ्लेक्सिबल नहीं, ऐसे इसमें थर्मोप्लास्टिक का यूज़ कर सकते हैं। थर्मोप्लास्टिक आर यूज फॉर मेकिंग इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वायर। इलेक्ट्रिकल वायर के ऊपर जो प्लास्टिक का कोटिंग रहता है वो इंसुलेशन यानी उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो, करंट ना लगे, इसलिए इलेक्ट्रिक वायर्स के अंदर और केबल्स में उसका इस्तेमाल किया जाता है। वेरियस टाइप ऑफ प्लास्टिक फ्लेक्सिबल, काफ़ी सारे प्लास्टिक्स फ्लेक्सिबल होते हैं। थर्मोप्लास्टिक आर यूज फॉर मेकिंग इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स एंड केबल्स। वेरियस टाइप ऑफ प्लास्टिक कंटेनर, प्लास्टिक बॉटल, प्लास्टिक जार एक्सेट्रा, कोम्स, टॉयज, प्लास्टिक बैग्स, रेनकोट, सीट कवर, ब्रिसल्स ऑफ द ब्रशेस, पैकेजिंग मटेरियल्स एंड चेयर्स, ये सब चीज़ें प्लास्टिक से बनी हुई है। थर्मोप्लास्टिक आर यूज फॉर मेकिंग द इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वायर। देखिए आप, इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वायर दिखाया है, यहाँ इंसुलेशन है और ये प्लास्टिक कवर है, केबल वायर है, ये जो है ये केबल वायर है और ये इलेक्ट्रिकल वायर है। फ़र्क भी समझ में आया? ये केबल वायर एंड ये इलेक्ट्रिकल वायर, इसके ऊपर का कवरिंग प्लास्टिक का बना हुआ है, जार है, बैग्स है, ये काफ़ी सारी चीज़ें, खिलौने दिख रहे हैं बच्चों के, अलग अलग चीज़ें, आर्टिकल्स है, ये सभी चीज़ें थर्मोप्लास्टिक से बनाई हैं। दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। दे आर फ्लेक्सिबल, मूवेबल है, फ्लेक्सिबल है, चेंज होता है शेप। सम ऑफ द आर्टिकल्स आर ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ thermoplastic are as shown is the figure 7. Okay, thank you.